फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अम्मी देखिए, अगर आप एक मर्तबा माँ बनकर सोचें तो मेरी खुशियों के बारे में सोचना भी आपका फर्ज है ना। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूं, एक भाई की बहन भी हूं। तुम मेरे साथ आई हो, मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हूँ। रिलैक्स हो जाओ यार। कैसे रिलैक्स हो जाऊं आरेस, तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते। मम्मी, तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने कहा है ना कि मंगनी से पहले तुम आरिस के साथ कहीं भी नहीं जाओगी। मैंने रास्ता बहन को मना किया था कि आरिस को रोक के रखें, तो लगता उन्होंने उससे बात ही नहीं की होगी। तो अम्मी, आप उनको ठीक तरह से क्यों नहीं समझा देती कि अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर देख लें। मैंने अपना मौक़िफ़ पहले भी आपको वाज़ेह किया था कि उनको किसी भी किस्म का आसरा मत दें। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। इस साफ मूड के साथ अगर नवीन से बात करूंगा तो उसे मेरी आवाज की परेशानी का अंदाजा हो जाएगा। और अगर उसके पूछने पर मामू जान वाली बात बतानी पड़ी तो इसे खामखा की टेंशन होगी। हो गया है? हरेस मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? 2 मरतबा फोन उसे कर चुकी हूँ, ऐसे तो कभी नहीं किया इसने। और इस टाइम तो ये घर में होता है, क्या पता कोई काम पड़ गया हो। काम करते हुए एक बार फिर से फोन करती हूँ उसे। हाँ, तो मैंने भाई साहब को आज बता दिया कि आर्यस किसी और लड़की को पसंद करता है और उसी से रिश्ता करना चाहता है। क्या परेशानी इस बात की है कि खुदा ना खास्ता हम भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। अम्मी, जब आपने पूरी बात क्लियर कर दी है तो फिर अब परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम ठीक बात कर रहे हो।
लेकिन बेटा ये भी हकीकत है कि औलाद के रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई और दूसरा रिश्ता इतना हसास नहीं होता। अम्मी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। भाई साहब को अपनी बेटी बहुत अजीज है और ज़ैना उनकी इकलौती औलाद है। जिसकी परवरिश उन्होंने बाप के साथ साथ माँ बनकर भी की है। अम्मी से खुलकर बात नहीं हो पाएगी। वो भाई के रिश्ते का मान रखते हुए बात करने से हिचकिचा रही होंगी। अब मैं खुद बात करूंगा मामू जान से और उन्हें सारी हकीकत बता दूंगा कि मेरे रिश्ते की बात तय हो चुकी है। अम्मी लिहाज और मुरव्वत में उन्हें असल बात बता ही नहीं पा रही। ये सारी बातें जानने के बाद सब समझ जाएंगे वो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुए? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अम्मी आज मूड बहुत ऑफ है मेरा, ऑफिस नहीं जा रहा मैं। और मूड क्यों ऑफ है? जाहिर है आपके भाई साहब और आपकी भतीजी की फरमाइश पर अगर मूड ऑफ नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा, अभी फोन किसको कर रहे थे तुम? आपके भाई साहब को फोन मिला के खुद बात करने की कोशिश कर रहा था। कि तुम आपके भाई साहब क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारे मामू भी तो है ना? मैं जानता हूं मैं कि माँ के भाई को मामू कहा जाता है। तो फिर ये भी जान लो कि भाई साहब से मैं बात खुद करूंगी। और जब मैंने तुम्हें यकीन दहानी करा दी है तो फिर तुम किस बात का टेंशन ले रहे हो? इस घर की बहू नवीन ही बनेगी। ओह, नवीन, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारी पसंद की चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। अच्छा, चिकन कढ़ाई का सुनकर तो तुम खुशी से उछलना शुरू हो जाती हो। क्या बात है, सब खैरियत है? पता नहीं अम्मी, सुबह से आरिस को फोन कर रही हूँ, एक भी फोन नहीं अटेंड कर रहा।
मुझे लगता है वो किसी प्रॉब्लम में होगा। छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लिया करो। देखो नवीन, तुम टेंशन लेती हो ना तो मैं भी टेंशन ले लेती हूँ। तो हमारे अब्बू मुझसे पूछते हैं। अम्मी आप एक काम करें ना, अब रास्ता आंटी के यहाँ जाकर देखे तो सही सब खैरियत है वहाँ या नहीं। नवीन अभी मैं परसों तो गई थी, बार बार जाना बेटा अच्छा नहीं लगता है। तुम एक काम करो, तुम्हारा आरिस को कॉल करो। अच्छा मैं फोन कर रही हूँ, लेकिन अगर उसने फोन अटेंड नहीं किया तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना? चली जाऊंगी। हारिस को परेशानी से बचाने के लिए उसे तसल्लियां तो मैं दे देती हूँ, लेकिन खुद बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई मैं। मैं जानता हूँ और महसूस भी करता हूँ कि अम्मी इस सिलसिले पर काफी परेशान रहती हैं, मगर वो मुझ पर अपनी परेशानी जाहिर नहीं करती। मुझे ना इखलाकी मुजाहरे करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि ऑफिस के किसी काम का बहाना बनाकर मुझे रस्मी सा सॉरी बोल दोगे और इस मामले को यही रफा दफा कर दोगे। रास्ता बहन, हमें तो बड़ा मान था आप पर, आपने तो हमारा मान ही तोड़ दिया। अगर आप लोगों को मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों आए थे रिश्ता लेकर? हमने तो नहीं बुलाया था आपको। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती। नहीं, कुछ नहीं, बस सुबह से कुछ तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही। हाँ, लगता है कि कुछ ब्लड प्रेशर लो है। जी चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई साहब के मामले को लेकर मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। हारिस को परेशानी से बचाने के लिए उसे तसल्लियां तो मैं दे देती हूँ, लेकिन खुद बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि हारिस की कॉल नहीं लगी, वरना मामला और भी उलझ सकता था। जब मैंने भाई साहब को बता दिया कि हारिस किसी और लड़की को पसंद करता है, तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए थी। लेकिन भाई साहब का बार बार कॉल करके ये कहना कि मैं हारिस को मना लूं कि वो ज़ैना से शादी कर दे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं भाई साहब को किस तरीके से समझाऊं। मुझे इस मामले पर मामू जान से खुद मिलना होगा। मैं 2 दिनों के लिए उनके पास जाकर उन्हें सब कुछ वाजे करके आ जाता हूँ। मैं जानता हूँ और महसूस भी करता हूँ कि अम्मी इस सिलसिले पर काफी परेशान रहती हैं, मगर वो मुझ पर अपनी परेशानी जाहिर नहीं करती। इस तरह सोच सोच कर अम्मी की तबीयत खराब हो सकती है और मैं भी काफी डिस्टर्ब हो गया हूं। और वहां नवीन भी परेशान होगी मेरी कॉल अटेंड ना करने पर।
हेलो नवीन, कैसी हो? मिल गई फुर्सत जनाब को। हाँ, सुबह से मैंने इतनी कॉल्स की, मजाल है कि मेरी एक कॉल भी अटेंड की हो। अब मैं भी बहुत मसरूफ हूँ, तो फोन बंद करो, मुझे जाना है। अरे 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 भाई, कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दो, माफी तलाफी करने का तो मौका दो। कम से कम बंदा इखलाका नहीं पूछ लेता कि मैंने तुम्हारी कॉल अटेंड क्यों नहीं की। मुझे ना इखलाकी मुजाहरे करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि ऑफिस के किसी काम का बहाना बनाकर मुझे रस्मी सा सॉरी बोल दोगे और इस मामले को यही रफा दफा कर दोगे। जब तुम्हें वजह पता है तो मुंह क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? मेरा मुंह नजर आ रहा है तुमको? अरे तुम्हारे गुस्से की हरारत की वजह से मेरा फोन गर्म हो रहा है। और देखो, जब इंसान को इतना गुस्सा आता है ना, उसका मुंह फूला हुआ होता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो जाओ जाकर शीशे में अपना फूला हुआ मुंह देख लो। अच्छा सॉरी, मेरा मूड ना सुबह से ही बहुत ऑफ था। तुमने नवीन को भी बता दिया कि तुम जरूरी काम से इस्लामाबाद जा रहे हो? इसका मतलब है कि सलीमा आंटी घर आई थी। जाहिर है तुमने नवीन को बताया, उसने इस बात का तस्करा अपनी माँ से कर दिया। अम्मी, एक तो जो आपकी होने वाली बहू है ना, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। बेटा, लड़कियां माओ की अच्छी दोस्त होती हैं, वो अपनी हर बात शेयर करती है माँ से। और फिर मैंने जब तुम्हें मना किया था कि तुम इस्लामाबाद नहीं जाओ, तो उसको बताने की क्या जरूरत थी इस बात को? एक्चुअली अम्मी, ये बात उस वक्त की है जब मैंने आपसे जिक्र भी नहीं किया था कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो बस बातों बातों में ही मैंने उसको बता दिया। सॉरी। वैसे नवीन ने पूछा तो होगा तुम क्यों जा रहे हो? बिल्कुल पूछा था, तो मैंने उसको कह दिया कि मैं अपने किसी जाती काम के लिए जा रहा हूँ। वैसे बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरा कहना मानकर इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखो, जब भाई साहब यहीं आ रहे हैं तो उनसे मेरी यहाँ पर बात हो जाएगी। अगर तुम जाते और जाकर बात करते ना, तो मामलात और खराब हो जाते। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रास्ता बहन, हमें तो बड़ा मान था आप पर, आपने तो हमारा मान ही तोड़ दिया। अगर आप लोगों को मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों आए थे रिश्ता लेकर? हमने तो नहीं बुलाया था आपको। नहीं सलीमा, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे नवीन कल भी पसंद थी और आज भी पसंद है। बहुत प्यारी बच्ची है और मैं उसे अपने घर की बहू भी बनाना चाहती थी, आपको अपनी समधन। लेकिन क्या करूं, मैं बड़े भाई के सामने मजबूर हो गई, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं हर हाल में अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करना चाहते हैं। और मैं रिश्तों की मुरव्वत में मजबूर हो गई। प्लीज प्लीज, आप हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप तो माफी मांग कर मामले को रफा दफा कर देंगे।
लेकिन इस इनकार से मेरी बेटी को जो तकलीफ हुई है, इसका अंदाजा है आप लोगों को? आपकी हर बात दुरुस्त है। आपका गुस्सा करना भी जायज है, लेकिन आप मेरी इस मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत मजबूर हूँ। आपकी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए आपको मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। ये सही है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन नवीन को मैंने अपनी बेटी समझा, बल्कि बेटी की तरह चाहा भी है उसको। आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, लफ्जों की जादूगरी खूब जानती हैं। अपनी गलतियों कोताहियों को अपने लफ्जों में छुपाने की कोशिश मत करें। लेकिन हकीकत तो यह है, बेटी की मां होने और बेटी समझने में बहुत फर्क होता है। इजाजत है मुझे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आ दिल से निकलती है असर रखती है। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। यकीनन रिश्ते की बात करने आ रहे होंगे। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है कि खास तौर से वो यही बात करने आ रहे हैं। अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब आपने मेरे बारे में उन्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है तो फिर इस मकसद के लिए घर आने की क्या जरूरत है? ये तुम अपने अब्बू की मुखालफत कब से करने लगी हो? तुम तो इस बात पे राजी थी कि आरे से जब तक तुम्हारी मंगनी नहीं हो जाती तुम उससे नहीं मिलोगी। अगर ऐसा ना हुआ ना अम्मी, तो हमारे रिश्तों में बहुत तलखियां पैदा हो जाएंगी। मामू जान वैसे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो बात वो एक मर्तबा ठान लेते हैं ना, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फिर। नहीं, अरे सुनो, चोर चोर चोर, अरे चोर चोर चोर, मेरा फोन लेके भागे। अरे कौन, तो पकड़ो उसे। उसमें उल्फत है या सजा।